जय हिंद दोस्तों, वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है उसका सेट मैंने एफ लिया है। अगर आप ए से लेकर जेड तक कोई भी सेट है तो आप यहाँ से मिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जेन्युइन यानी जो सही है जो सही। यहाँ पर कोई भी डाउट होगा तो हम बोल देंगे पहले ही कि ये मुझे डाउट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गलती चेक नहीं कराया जाएगा। अतः आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इधर उधर नहीं जाइए, यहीं से मिला लीजिए। थोड़ा टाइम ही लगेगा 5 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा सही। ये नहीं कि आप चेक कर रहे हैं और पता चल रहा है आपका गलती ही चेक करा जा रहा है यूट्यूब पर। ठीक है, तो इस तरह नहीं कीजिए, आप लोग आराम से रुकिए, चेक कर लीजिए। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक सब्जेक्ट की जो तैयारी कराई जा रही है। और ये जो क्वेश्चन आज आप देख रहे हैं एसएसटी का, तो इसका मॉडल सेट मैंने जो तैयारी कराया था उससे जो देख कर गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन लड़ा है। और आप लोग को मैं बता दूं, साइंस का सेट मतलब डाल दिया हूँ मॉडल सेट। आप लोग जाकर वहाँ पर देख कर इससे मतलब तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसा जो बिहार बोर्ड का सैंपल हम करा रहे हैं जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में टकरा जाएगा। तो दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मेरे भाई नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आज का एग्जाम आप लोग का माथा गरम कर दिया है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोग को कहीं ना कुछ गलत हुआ है। तो दोस्तों ये कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम होता है, अर्थात कहने का मतलब है आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसको कंपटीशन के तह तक ले पढ़ना होगा, यानी जड़ तक ले जाना होगा। इसीलिए आप लोग जड़ तक ले पढ़ने का प्रयास कीजिए। और ये दोस्तों मेरा चैनल जो है जड़ तक ले पढ़ाने का काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं गवाते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कहा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, पंचायती राज में 70 तो महिलाएं लड़ती है, आप लोग देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है मेरे भाई, निम्न में किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था? तो दोस्तों सैनिक के तानाशाह के कारण चिली में जन संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है मेरे भाई, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो पंजाब का है। किसका है दोस्तों? पंजाब का। मेरे भाई आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एग्जाम में गलती सही चलते रहता है। कल संस्कृत में आप धुआं उड़ाए थे तो टेंशन नहीं था, तो आज सामाजिक विज्ञान में गलती ही हो गया, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आगे का भविष्य आपका, कल आपका जो साइंस का एग्जाम है उसमें गर्दा उड़ाइए, इसका मैनेज उसमें कीजिए। निम्न में किसे नगर का प्राथमिक नागरिक माना जाता है? तो नगर का क्या होता है? प्रथम नागरिक महापौर होता है। कौन होता है? महापौर। नेक्स्ट है मेरे भाई, सामाजिक विभाजनों को हल करने का अच्छा सबसे तरीका क्या होता है? तो कोई भी सामाजिक विभाजन है उसको हल करने का क्या होता है? लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। नेक्स्ट आइए, 2024 में लोकसभा का चुनाव, कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 18वीं। कौन हुआ था? 18वीं। नेक्स्ट है मेरे भाई, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1970 के। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत से संबंधित होता है। किससे होता है? ग्राम पंचायत से। नेक्स्ट है मेरे भाई, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो हीराकुंड उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ? उड़ीसा में। मेरे भाई आप लोग कितना सही मारे कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का किसका अधीन होता है? तो सेल का अधीन होता है। इस्पात यानी स्टील जो है सेल के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है मेरे भाई, नेलोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए मेरे भाई? अभ्रक के लिए। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? रूस से। मेरे भाई आगे ये, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो अप्रैल 1975 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1975 में। मीरात उल अखबार के किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है ये, निम्न से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। नेक्स्ट है ये, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 1954 के जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित 30 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं रहा था? तो दोस्तों इसको मैं गलत नहीं बोलूंगा, इसको मैं डाउटफुल रहने देता हूँ, यानी इसको मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। भुज किस राज्य में है? तो दोस्तों भुज गुजरात में होता है। किस राज्य में होता है? गुजरात में। ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो दोस्तों लावा निकलबे करता है, गैस निकलबे करता है, जलवाष्प निकल, यानी इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बाढ़ का देश दोस्तों बांग्लादेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो दोस्तों आंतरिक संरचना से होता है किसका? सुनामी का। नेक्स्ट है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? तो जीडीपी में शामिल होता है। नेक्स्ट है मेरे भाई, ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समावेशी विकास से होता है। नेक्स्ट है मेरे भाई, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स नहीं दोस्तों, ये तो सॉरी दोस्तों गलत हो गया, पीसी मालबोनिस थे। कौन थे? पीसी मालबोनिस थे। क्षेत्रीय ग्रामीण
बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अक्टूबर 1975 में, अक्टूबर 1975 में। नेक्स्ट है मेरे भाई, निम्नलिखित में किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्य भूमिका निभा रही है? तो वैश्वीकरण में। किसमें? वैश्वीकरण में। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो अल्पकालीन भी होती है। ठीक है, पूंजी बाजार से जो प्राप्त ऋण की परिपक्वता अवधि क्या होती है? अल्पकालीन होती है। कभी कभी दीर्घकालीन ऋण तो होता भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और ए बी और बी दोनों मार देंगे। नेक्स्ट है मेरे भाई, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो ये तीन हो जाएगा, शैक्षिक, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, गरीबी के कुछ चक्र की अवधारणा किसने दी? तो रेगनर और नर्क्स ने, रेगनर नर्क्स ने। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड का सुझाव किसका था? तो तेंदुलकर समिति का। किसका था? तेंदुलकर समिति का। नेक्स्ट है मेरे भाई, सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरण विषय कब बना था? 1919 में। कब बना था? 1919 में। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो दोस्तों गरीबी है, बेरोजगारी है, बाढ़ है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, निम्न में किस देश का एसडीआई रैंक भारत से अच्छा है? तो दोस्तों श्रीलंका का। किसका हो जाएगा? श्रीलंका का। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देश है, देन है, यह कथन किसका है? तो मार्टिन लूथर का। किसका है? मार्टिन लूथर। निम्न में सबसे पुराना बैंक कौन हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 ने। कितने लिया था? 72। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं है? तो बाल गंगाधर उदारवादी नेता नहीं थे। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को वापस लिया था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह दोस्तों केरल में हुआ था। नेक्स्ट है मेरे भाई, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। मास्टर दा किनका उपनाम था? मास्टर दा सूर्यसेन का उपनाम था। किनका था? सूर्यसेन का। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होती जा रही है? तो लेटराइट मृदा। कौन होती जा रही है? लेटराइट मृदा। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा कहाँ होगा दोस्तों? ओडिशा में होगा। कर्तन उदाहरण कृषि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रोपण झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? झूम कृषि के नाम से। नेक्स्ट है मेरे भाई, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती होती है? तो चावल की होती है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना दोस्तों असम के दिग्बोई हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो कांडला बंदरगाह का दीनदयाल कर दिया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नोएडा है। कहाँ है? नोएडा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मेरे भाई, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो मेरे भाई इल्बर्ट बिल 1884 में पारित हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय। कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। ब्रेस्ट लिटवॉस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। क्या है? पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने। क्या किसने दिया था? मिखाइल गोर्बाचोव। ऑप्शन यहाँ पर ये मार लीजिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 12 दिन आगे चलता है दोस्तों। 12 दिन का अंतर होता है दोस्तों। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 1853 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर सम्मिलित होने की घोषणा की? तो दोस्तों ये सब डाउटफुल है। यही दो क्वेश्चन मुझे डाउट है दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको थोड़ा सा सर्च मार लीजिएगा, काफी टाइम लग रहा था इसलिए इसको हम छोड़ दिए। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय जलमार्ग में किसका लंबाई सबसे कम है? तो जलमाई सबसे समझिए कम है जलमार्ग का, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में। कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? सिंदरी के पिंदरी, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। निम्न में तेल उत्पादक क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है? तो अंकलेश्वर किधर है भाई? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेरे भाई, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो केरल में मोनाजाइट पाया जाता है मेरे भाई। देखिए फटाफट अंदाज में दोस्तों, टाइम आप लोगों का मैं बिता नहीं रहा, आप लोग का फटाफट अंदाज में चेक कराना है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की मान्यता दी गई है? तो 18। कितने दी गई है? 18। आलू किस प्रकार की फसल है? तो दोस्तों आलू रबी फसल है। कैसा फसल है? रबी, क्योंकि ठंडे के दिन में होती है। कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक को जोड़ती है मेरे भाई। किसको जोड़ती है? महाराष्ट्र और
कर्नाटक। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन सब है, तो इनमें से सब हो जाएगा। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र में है दोस्तों। किस क्षेत्र में है? प्राथमिक क्षेत्र में। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसका कथन था? APJ अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट है मेरे भाई, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो संचार हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? संचार। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164 हो जाएगी मेरे भाई। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या होती है? 2 बरस। 2 बरस के बाद आप शिकायत 2 वर्ष तक कर सकते हैं। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? 12। कितनी है? 12। दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? पूंजी बाजार से। किससे संबंधित है दोस्तों? पूंजी बाजार से। निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार। क्या हो जाएगा मेरे भाई? दोहरी सरकार। स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है मेरे भाई। किस में दिया गया? अनुच्छेद 40 में। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3। कितनी होती है? 2/3। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो दोस्तों 75। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था दोस्तों? तो नेपाल में। कहाँ बनाया गया था? नेपाल में। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है तो अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, दोनों संबंधित है दोस्तों। तो ये और भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में। तो दोस्तों 80 आपका चेक करा दिया हम। अगर आप लोगों को जितना सही हुआ है तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि सर इतना हमारा सही हुआ है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम इजी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये समझिए कि ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको समझिए कि इसमें अगर गहन पढ़े होंगे, अंदर तक ले पढ़ाई किए होंगे चैप्टर में, तभी आप इसको मार पाएंगे। बाकी सब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके याद के ऊपर है कि कौन कैसा याद है, उसके अनुसार लिखे होंगे। मेरा उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छा से लिखे होंगे। ऑब्जेक्टिव में 2-4 कम हो गया होगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। अगला जो एग्जाम है आप लोग उसको तैयारी कीजिए। और कल साइंस के लिए हमने क्या करा दिया है आप लोग के लिए? VVI मॉडल प्रैक्टिस सेट करा दिया है। आप वहाँ पर जाकर चैनल पर जाकर देख लीजिए ताकि आप लोग का एग्जाम कल बढ़िया जाए और साइंस में गर्दा उड़ाए। फिर हम लोग कल आंसर जो की चेक करेंगे, फिर अपना टाइम पर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।